हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। जय मां सरस्वती। श्री सूर्य नारायण भगवान की व्रत का आज चौथा दिन, जो भक्तजनों यानी भगवान सूर्य के उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देकर छठ व्रती अपना उपवास व्रत तोड़ते हैं। इन 4 दिनों में हमने सूर्य देव पर 4 वीडियो बनाए, सूर्य कथा भी बताए, सूर्य व्रत पर हार्दिक शुभकामना दिए। और आज विदाई की वेला में यानी व्रतियों की विदाई की वेला में सूर्य व्रत की आखिरी दिन हम यह कहना चाह रहे हैं कि भले ही इस पर्व पर हम विधिवत बहुत खर्च करते हैं और तरह तरह की व्यंजन पकवान फलों से भगवान की भोग लगाते हैं, लेकिन 2 भगवान हमारे ऐसे हैं जिन्हें हम प्रतिदिन पूजा करें तो 1 रुपये का खर्च नहीं। चाहे गरीब हो तो वो भी पूजा कर सकता है, कंजूस हो तो वो भी पूजा कर सकता है। वो 2 भगवान कौन हैं? आपको तो स्मरण हृदय में आया होगा। यदि आप आध्यात्मिक होंगे तो इतना बताते हैं आप समझ गए होंगे कि ये 2 भगवान को 1 रुपया खर्च भी नहीं लगता है उनकी पूजा में। वो 2 भगवान हैं, एक उगते हुए सूरज और एक मंदिर वाले भोले बाबा, जो सिर्फ 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, आप कुछ करो या न करो प्यारे भक्तजनों, लेकिन इतना जरूर करो। प्रतिदिन ब्रह्मवेला में अगर स्नान करोगे तो निरोग रहोगे। अगर उस वक्त भी स्नान नहीं करते हो तो सूर्य की उदयकालीन वेला 8-10 बजे तक स्नान भी कर लो तो 1 लोटा जल, उसमें 1 अड़हुल का पुष्प दे दो। अड़हुल ना मिले तो कोई भी लाल फूल डालो और भगवान सूर्य को गायत्री मंत्र पढ़ के ओम भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः ऐसा कहते हुए अर्घ्य प्रदान करो। कुछ भी ना आए तो भी 1 लोटा जल प्रदान करो। ऐसा करने से तुम्हें आरोग्य की प्राप्ति होगी। सूर्य मूलतः आरोग्य के देवता हैं। और दूसरे देवता भोले बाबा, मंदिर जाओ मंदिर में मिलेंगे, न मंदिर जाओ तो बाहर भी मिलेंगे। कहीं भी शिवलिंग न मिले तो इस अंगुली पर ही भोले बाबा को जल दिया जाता है। जी हाँ भक्तजनों, मैं देखता था मेरे पिताजी प्रतिदिन शिव मंदिर जाते थे, लेकिन कहीं बाहर निकल जाते थे, शिव मंदिर नहीं मिलता था तो वे अपनी अनामिका उंगली पर पीतल की लोटा से, जिससे शिव जी को जल चढ़ाते थे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे कहते हुए जल दे देते थे। वे शिव जी के परम भक्त थे, राम जी के परम भक्त थे, प्रतिदिन रामायण की पाठ किया करते थे। तो आप सभी भी यदि ऐसे भी भक्तजन हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं पूजा में बहुत समय लगता है, हमसे कर्म कांड नहीं होता, हमसे पाठ नहीं होता, तो ये तो जरूर होगा। इसके लिए कोई समय की भी जरूरत नहीं है। स्नान प्रतिदिन करते हो तो भगवान को 1 लोटा जल, सूर्य भगवान के नाम से 1 लोटा जल, भोले बाबा के नाम से मात्र 2 लोटा जल खर्च लगेगा, जो आपके हैंड पंप में निःशुल्क मिलेगा। वाटर बोतल खरीद के भगवान भोले को जल नहीं चढ़ता है, तालाब पोखरा गंगा आदि का जल चढ़ता है। और इतना अगर करोगे तो तुम्हारी आध्यात्मिकता बनी रहेगी। उपासना कहते हैं पास बैठने को। अच्छे लोगों के पास बैठे हुए तो अच्छे गुण, बुरे लोगों के पास बैठे हुए तो बुरे गुण दुर्गुण आएंगे। चोर के साथ चोर ही बनता है, साधु के साथ साधु बनता है। अगर भगवान के पास बैठोगे तो देवताओं का गुण आएगा। सूर्य के पास बैठोगे सूर्य जैसी उष्मा शक्ति आएगी। भोले बाबा के पास बैठोगे तो भोले जैसा त्याग तपस्या की भावना आएगी। भोले बाबा ने विश्व हित के लिए विष पी लिया और औरों को भोले बाबा की पूजा करने वाले हर लोग
धन धान सुख समृद्धि पाते हैं, लेकिन भोले बाबा कभी धन धान सुख समृद्धि में नहीं रहते हैं। श्मशान में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। न उन्होंने अपने लिए महल बनाया, न झोपड़ी। खुले आकाश के तले, नीले गगन के तले। एक गाना सुना, पूरा तो याद नहीं आया, फिल्मी गाना में उतना दिलचस्पी नहीं, लेकिन नीले गगन के तले गाना आगे बहुत अच्छा पंक्ति है, अभी याद नहीं आ रहा। और मेरा वीडियो का समय भी समाप्त हो रहा है, फिर कभी अगर याद आएगा तो बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, प्रतिदिन 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को और 1 लोटा जल भगवान महादेव को अर्पित करें।